हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम वाला में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इतिहास के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ये वीडियो जो है जीके और जीएस का एक रामबाण है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड, इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लगभग 2500 प्रश्न आपके इतिहास के कराए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने लगभग 100 क्वेश्चन करा दिया है, तो इसमें भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर 2 प्रकार के वीडियो चल रहे हैं। एक तो हम ओनली क्वेश्चंस करा रहे हैं जिसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, और दूसरा है जिसमें जीके के एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी क्लासेस चल रही हैं हिंदी वगैरह से रिलेटेड, तो हम सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, रिलेवेंट है। ये क्लासेस जो है आपके स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दरोगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर आपके राज्य में दरोगा का एग्जाम हो रहा है। उसके बाद लेखपाल जो यूपी में होता है उसके लिए भी जरूरी है। उसके अलावा आपके स्टेट में जो पुलिस का एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने के बाद एक घंटी आएगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सरकारी एग्जाम वाला सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपको बताना है कि वो जो काल है, वो टाइम पीरियड है, वो किसको माना जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है ऋग्वैदिक संस्कृति, यानी कि पूर्व वैदिक। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, एक है आपका ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। तो इसलिए पहला जो है, यानी कि जो पहला काल है, पहला पार्ट है ऋग्वैदिक यानी कि पूर्व वैदिक, तो वो 1500 से 1000 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। बताना है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी 1000 से 600, यानी कि 1500 से 1000, उसके बाद 1000 से 600। तो टोटल पूछेगा तो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताना है। अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो जरूर कमेंट किया करिए। आपके कमेंट से क्या होता है कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा प्रश्न का उत्तर बताने के लिए। तो बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता है, हमारे ये पुस्तक में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी तंबाकू, ठीक है। तो तंबाकू फसल का ज्ञान जो है वो वैदिक लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर है श्रमण। क्या बोला जाता था? श्रमण बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुल्व सूत्र। कौन सा? सुल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वेद में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, तो ये क्रम बताना है आपको। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका उत्तर है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। चलिए
बताइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत बार पूछा है मेरे साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत जरूरी ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद जो है आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए सभी साथी, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। याद रखिएगा, पशुपालन जो है ये मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। किसको बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मनु। ठीक है, मनुस्मृति आप सुने होंगे, तो मनु यही है, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोधान। ठीक है, गोधन। गोधन जो है, जो गाय का धन है, मतलब गाय जो होती है वो संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह है उल्लेख, बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वें। देखिए डी वाला ऑप्शन जो है दूसरे पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18। 18 पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी या उपासना था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र के लिए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति जो है उससे जुड़ा हुआ शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, ये कहां से लिया गया है, यानी किस रचना से लिया गया है? इसका उत्तर है ए, उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे? इसका उत्तर है पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सूची 1 दिया हुआ जिसमें वेद है, सूची 2 दिया हुआ जिसमें यज्ञ करता है। ठीक है, यज्ञ करने वाले हैं। तो बताइए किसके लिए कौन से व्यक्ति जो है यज्ञकर्ता के रूप में थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बताइए इसमें कौन सा कोड सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है एबीसीडी के फॉर्मेट में, सही वाला चुनकर बताइए। थोड़ा सा समय आपको यहां पर मिल रहा है, बताइए। इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4। यानी ऋग्वेद के लिए होता या होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद के लिए अथर्वयो, सामवेद के लिए उद्गाता या उद्गात, या और डी यानी कि अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ठीक है, अपौरुषेय क्यों कहा जाता था या क्यों कहा गया है वेदों को? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है सी, यानी कि उलूक कड़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर ए, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। नेक्स्ट,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः। इसका उत्तर है सी, 9वां मंडल, ये सोम को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका उत्तर है डी, पुरुषड़ी नदी। ठीक है, पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका उत्तर है सी, 1/6। ठीक है, 6 भाग मान लीजिए खेतों में उत्पादन हुआ है तो उसका 1 भाग जो है वो भू राजस्व दिया जाता था। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है ब्राह्मण युग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इसका उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए किस लिए इसका महत्व है जो एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई है? इसका उत्तर है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य इनका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र, ठीक है, जो देवी सरस्वती को संबोधित है, ये किस पुस्तक में देखने को मिलता है? देवी शवित्री। ठीक है, देवी शवित्री है, बताइए किस पुस्तक में देखने को मिलता है? इसका उत्तर ए, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? इसका उत्तर है गौतम ने। ठीक है, गौतम ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क मतलब क्या होता था प्राचीन भारत में? ये सारे के सारे आपके पुस्तक में है अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा है। ठीक है, बताइए। इसका उत्तर है ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है ए, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं, बताइए उपनिषद किस प्रकार की पुस्तकें हैं, कैसी पुस्तकें हैं? इसका उत्तर है दर्शन। ठीक है, दर्शन उसमें है, दर्शन देखने को मिलता है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा वेद जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, उसमें किस चीजों के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के लिए ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो बताइए कौन सा वाला जो है किसके साथ मिलान करेगा। नीचे कोड भी दिया है मैचिंग के लिए कि 1, 2, 3, 4 या 3, 2, 4, 1 या 4, 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 1, 4। तो कौन सा वाला सही है बताइए। देखिए यहां पर जो है, यहां पर ऑप्शन जो है ये 4, 3, 2, 1 ये सही होगा। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसमें स्तुति वगैरह प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण की बातें हैं। ठीक है, सामवेद की बात करें तो इसमें आपका संगीत है। ठीक है, संगीत देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपका बात करें अथर्ववेद की तो इसमें जो है आपके कर्मकांड वगैरह है। ठीक है, इसमें क्या है, कर्मकांड वगैरह है। तो 4, 2, 1, 3 होगा। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से मैच करा दे रहा हूं आपको, ये गलती हो ही जाती है थोड़ी सी टाइपिंग में। चलिए देखिए फिर से मैं एक बार मैच करा दे रहा हूं, रुक जाइए। 4, ठीक है, देखिए ध्यान से, 4, 2, 1, 3। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन आपका 41वां का? 4, 2, 1, 3। ठीक है, अब देखिए मिलान करके यहां पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब 4 मतलब ऋग्वेद जो है आपका चौथे के साथ, फिर यजुर्वेद जो है आपका यहां सामने। ठीक है, उसके बाद यज्ञ मतलब कर्मकांड वगैरह, सामवेद मतलब संगीत की बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 के साथ, और अथर्व मतलब जाहिर सी बात है पैसा वगैरह तंत्र मंत्र करते हैं। ठीक है, वशीकरण की बात होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यजु मतलब यज्ञ समझ लीजिएगा, तो कर्मकांड वगैरह जुड़ जाता है। अथर्व मतलब धन की बात हो रही है, थोड़ा मतलब आपस में मिलाना, ठीक है, अपनी तरफ कन्विंस करना, तो ये क्या हो गया, तंत्र मंत्र हो गया जो कि वशीकरण के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद ऋग्वेद, जाहिर सी बात है
प्रार्थनाएं इसमें, ठीक है, स्तुतियां हैं, और शाम मतलब संगीत हो गया। तो क्या हो जाएगा 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहां के शासक थे? इसका उत्तर है केकय के शासक थे। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है बहुत फेमस ही है, ठीक है, प्राचीन इतिहास में है, तो इसके बारे में किस उपनिषद में हमें जानकारी मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल है, ये कहां का, इसका स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए, मतलब किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर ए अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, ठीक है, तो सांख्य दर्शन इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा, ठीक है। चलिए, प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका उत्तर है सामवेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कौन सा जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है भागवत, ठीक है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी का मतलब है मीमांसा से, ठीक है, तो कर्म मीमांसा से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है, ठीक है। तो टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं सरकारी एग्जाम वाला। आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं, फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई प्रश्न से रिलेटेड, कि आपको लगता होगा कुछ गलत हुआ है, तो जरूर कमेंट करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो जरूर दिया जाएगा, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।